आज के टाइम पर हर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है और आपको भी ये फील आ रहा है कि मुझे भी करना है। पर काफ़ी सारे सवाल हैं कि शुरुआत कैसे करें, कब सही समय होगा, बिगिनिंग कैसे करें। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना ही चाहिए। जी हाँ, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको स्टॉक्स में निवेश करना ही चाहिए। एंड दूसरी बात हम ये जानेंगे कि चाहे आपकी एजुकेशन कितनी भी कम हो या कितनी भी ज़्यादा, कैसे आप अपने लिए स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। एंड थर्ड कि अगर आप अभी स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये सही समय है। एंड फोर्थ कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छी कंपनीज पिक कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं क्यों आपको स्टॉक में निवेश करना ही चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एक्स नाम के व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी को शुरुआत से ही लीड कर रहे हैं, एंड दूसरे वाई नाम के व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी को ओन कर रहे हैं। जो एक्स नाम के व्यक्ति हैं वो सालाना 24 करोड़ रुपए कंपनी से सैलरी लेते हैं, एंड जो वाई नाम के व्यक्ति हैं वो कोई सैलरी नहीं लेते। दोनों की कंपनीज की मार्केट वैल्यू भी लगभग सेम है। तो बताइए दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन हुआ। अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में बताइए। काफ़ी सारे लोग एक्स बोलेंगे पर इसका सही आंसर है वाई। वो इसलिए क्योंकि एक्स किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, जिसके बदले में वो कंपनी उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट एज अ सैलरी देती है। पर वाई की खुद की कंपनी है जिसमें एक्स की तरह काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे उस कंपनी की मार्केट वैल्यू और बढ़ जाती है। और वाई जो कि उस कंपनी के ओनर है, उनकी नेटवर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने कहा वाई एक्स से ज़्यादा अमीर है। वो इसलिए क्योंकि वो एक कंपनी के ओनर है, इन्वेस्टर है, या यूँ कहें कि उस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर वाई के पास है। तो जैसे ही उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है वाई की नेटवर्थ भी बढ़ जाती है। तो इसमें एक बात तो क्लियर होती है, अगर आपके सपने बड़े हैं ना तो आप उसे सिर्फ जॉब से पूरा नहीं कर सकते। चाहे आप एक्स की तरह सालाना 24 करोड़ रुपए पैकेज पर ही क्यों ना हो, आप कंट्री के, स्टेट के या अपने शहर के अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं आ सकते। ये तो इन्वेस्टिंग करके ही होगा। अगर आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो आपको इन्वेस्टिंग करनी ही होगी। इसलिए ये ऑप्शनल नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग करनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए उनको मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग दोनों काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। और ये फैक्ट है, या तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे या अकाउंटिंग में, कोई दोनों में अच्छा हो, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इसलिए 99% जो साइंस वाले रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमसे अकाउंटिंग नहीं आती, और जो कॉमर्स वाले रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमसे मैथमेटिक्स नहीं आती। और ऐसे में ना साइंस वाले निवेश कर पाते हैं ना कॉमर्स वाले। जबकि सच ये है कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी आता है ना तो गुड इनफ है। इन्वेस्टिंग ना एक बिजनेस की तरह होती है जिसमें ज़्यादा एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने बेसिक समझ लिए तो फिर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ना दो मेजर सवाल, कब शुरू करना चाहिए। क्या आज से आपको शुरू करना चाहिए? आप शुरू करेंगे कैसे? 5000 शेयर्स की भीड़ में से आप शेयर्स पिक करेंगे कैसे? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर से, जिनकी एज 30 साल से कम है, जो इस मार्केट में अभी अपना पहला कदम रख रहे हैं। मैं अभी ये पॉइंट उनसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास ना अभी काफ़ी समय है, आपके करियर की जस्ट अभी शुरुआत ही हुई है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको अभी बहुत समय मिलेगा अपने स्टॉक्स को एवरेज करने के लिए। अभी आप अपने करियर में, अपने फ्यूचर में स्टॉक्स को कई बार नीचे जाता और ऊपर जाता देखेंगे, जहां आपको अपने स्टॉक्स को एवरेज करने के कई मौके मिलेंगे। और वैसे भी कंपाउंडिंग में भी टाइम लगता है, जो आपके पास भरपूर है। हाँ, अगर आप एक मिडिल एज पे हैं या रिटायरमेंट की एज पे हैं तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होगा कि कब आपको शुरू करना है और कब नहीं। अब बात करते हैं शुरू कैसे करना है, सबसे मेन सवाल। तो इन्वेस्टिंग ना एक आर्ट के जैसा है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता कि मैं आपको ये बता दूं कि आप ये 5 चीज़ें चेक कर लीजिए, अगर 80% के ऊपर आता है तो आप उसे पिक करिए, वरना नहीं। अगर ऐसा होता तो ये काम भी एआई कर रहा होता, ह्यूमंस नहीं। बट ये एक आर्ट की जैसे है, जो समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और भी ज़्यादा फाइन होता जाता है। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स जरूर बताऊँगा, बेसिक्स जरूर बताऊँगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे।
तो अब बात करते हैं आपको कंपनी पिक कैसे करना है। आपको ना एक मॉडल ध्यान रखना है कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक बिज़नेस पे पैसा लगा रहे हैं, तो वही सारे सवाल आपको उस कंपनी से करना है जो आप अपने दोस्त से करते अगर आप उसके बिज़नेस में पैसा लगा रहे होते। तो चलिए हम आपस में बात करते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या होता कि भाई बिज़नेस मॉडल क्या है। स्टेशनरी खोल रहे हो, चाय की दुकान खोल रहे हो, कोचिंग क्लासेस खोल रहे हो। अगर वो बोलता है कि कोचिंग क्लासेस खोल रहे हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि भाई लोकेशन क्या रहेगी, कॉलेज के आसपास है क्या, स्कूल के आसपास है क्या। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता कि भाई निश क्या रहेगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराओगे, अगर हाँ तो उसमें आप आईएएस की तैयारी कराओगे, यूपीएससी की तैयारी कराओगे, एसएससी की तैयारी कराओगे, बैंक की तैयारी कराओगे। तो यही 3 सवाल हम स्टॉक्स में देखते हैं कि आपको कंपनी से क्या सवाल करने हैं। पहला सवाल कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आपकी कोई सर्विस है, क्या आपका कोई प्रोडक्ट है, पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा सवाल कि आपकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कौन कौन सी कंट्री में आप वर्क करते हो, कौन कौन सी स्टेट में आप वर्क करते हो, कौन से सेगमेंट में आप काम करते हो। एंड थर्ड सवाल कि आपकी निश क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो, कौन सी एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो। ये सारे सवाल आप कंपनी से करोगे। चौथा सवाल अब तक की हिस्ट्री क्या है, कितने का टर्नओवर किया है, उसमें प्रॉफिट कितना रहा है। यही सवाल आपको कंपनी से करने हैं कि आपका अब तक का टर्नओवर क्या रहा है, उसमें प्रॉफिट कितना रहा है। कम से कम 5 साल का आपको टर्नओवर देखना है, उनका प्रॉफिट देखना है। एंड नेक्स्ट सवाल कि कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, आप उनके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, कंपनी को चला कौन रहा है। अगर ये सारे सवाल आप अपने दोस्त से करते हो तो वो ईजिली बता देता है क्योंकि वो आपका दोस्त है। लेकिन ये सारे सवाल अगर आप कंपनी से करते हो, उनके जवाब जानने के लिए आपको करने होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, हिस्ट्री, अब तक की कंपनी की कहानी क्या रही है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो और एनालाइज करते हो कि उसका फ्यूचर क्या रहेगा। इसके लिए आप इजीली गूगल पर जाकर रिसर्च कर सकते हो, काफ़ी सारी वेबसाइट इस पर काम करती है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए हो तो।